बायोलॉजी का 7वां चैप्टर है पादप प्लांट टिश्यू। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, कैम्बियम। पोषवाहक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है जल। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों को गिन करके। वायुतक एरेनकाइमा किस पौधे में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। आर्किड्स ऑर्चिड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है, मूलों में। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतःरंभीय एकधाक की। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि अस्पष्ट जलवायु भिन्नता होती है। एक वृक्ष के पुराने तनों के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, 50 वर्ष। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्वीय विभोजक। जलोभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? वायुतक। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होते हैं लंबाई में वृद्धि के लिए। विभाज्योति कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कोशिका विभेदन। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं मरुद्भिदों में। विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जाइलम वाहिनियों वाहिकाओं, जाइलम मृदुल और जाइलम तंतुओं से बना होता है। पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है मोटाई के वृद्धि के लिए। पादपों में मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने। निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती है? दृढ़ोतक। पौधे के कुछ भागों मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं। कुछ भाग जैसे पत्तों और तनों की इस नम्यता का कारण किसकी बहुलता से मानी जाती है? दृढ़ोतक। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? कोलेनकाइमा। जलीय पादपों में बड़ी वायु थैलियाँ एयर सैक इनमें से उत्प्लावन प्रदान करती है। ये थैलियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतकों से घिरी होती है? मृदुतक पैरेन्काइमा से। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी ऊतक की विशेषता है? अंतरकोशिकीय अंतर्जाल मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल शीर्ष विभोजोतक के बीच की परत जो बिलकुट को जन्म देती है? पेरिबलम।